हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ चुकी हूँ वैम्पायर एंड ह्यूमन लव स्टोरी का पार्ट 16। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें एएफ ग्रुप के प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जो गुस्से के मारे अपने बॉडीगार्ड से कहता है, इस औरत को जल्द से जल्द यहाँ से लेके जाओ और इसे पुलिस के हवाले कर दो। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे एक्टर पर हमला करने की। इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जाओ, लेके जाओ इसे। प्रेसिडेंट की बातों को सुनकर पीछे खड़ा हुआ बॉडीगार्ड उससे कहता है, यस सर, मैं समझ गया। और वो बाकी बॉडीगार्ड्स को इशारा कर देता है, जिसकी वजह से वो गार्ड जाकर उस लड़की को पकड़ लेते हैं। जिसको ऐसा करते हुए देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो चिल्लाते हुए उन बॉडीगार्ड से कहती है, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। आखिर तुम लोग समझते क्या हो? हाँ, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? छोड़ो मुझे। उसके बाद हमें प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जो उन लोगों की तरफ देखते हुए अपने गार्ड से कहता है, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं यहाँ इन लोगों के पीछे अपना टाइम वेस्ट करूँ। बाकी का काम मैं तुम लोगों पर छोड़ता हूँ। तुम लोग जो करना है उससे कर लेना और बाकी की चीज़ें हैंडल कर लेना। ये कहकर वो बाकी लोगों की तरफ देखने लगता है और उन लोगों से कहता है, और तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं तुम लोगों को भी इसी तरह सबक सिखाऊं, या फिर तुम खुद से यहाँ से जाने वाले हो? उसकी इन बातों को सुनकर वहाँ के बाकी लोग भी घबरा जाते हैं और वो लोग वहाँ से जाते हुए उनसे कहते हैं, नहीं नहीं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो जाने ही वाले थे। उसके बाद हमें दूसरी लड़की दिखाई जाती है, जो वहाँ से जाती हुई कहती है, ये आदमी तो बहुत ज़्यादा भयानक है, चलो चलो यहाँ से चलते हैं। मेरे प्यारे लिंजी, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और साइड से दूसरी वाली लड़की चिढ़ते हुए कहती है, हाँ हाँ, अब तुम्हें हमें भगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि हम गलत थे, हमने मुंबई को गलत समझा था। हम अब जा रहे हैं, तुम्हें हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन हमारे मुंह और टियान पर शिफ्ट होता है, जहाँ हमारा टियान मुंह के करीब आकर धीरे से उससे कहता है, मुंह, ये तो हमारे मैनेजर का बॉस है ना, प्रेसिडेंट। उसने अभी अभी हमारी मदद की। क्या हमें उसके पास जाकर उसे थैंक यू बोलना चाहिए? क्या आप उसे जानते हैं? उसने भला हमारी मदद क्यों की? ट्यान की बातों को सुनकर हमारा मुंह से कहता है, मुझे नहीं पता कि आखिर उसने हमारी मदद क्यों की, क्योंकि मैं तो उसे पर्सनली बिल्कुल भी नहीं जानता। मुंह की इन बातों को सुनकर हमारा टियान थोड़ा परेशान होते हुए मुंह से कहता है, क्या तुम उसे नहीं जानते? फिर भला उसने तुम्हारी मदद क्यों की? क्या वो सिर्फ अच्छा व्यवहार कर रहा था या फिर कोई और बात है? हमारा टियान ये बात कर ही रहा था कि तभी पीछे से प्रेसिडेंट उनकी तरफ आता है और उन्हें कहता है, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर हमारा मुंह और टियान दोनों ही उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद हमारा मुंह प्रेसिडेंट की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, आप चाहते हैं कि हम आपके साथ चले, पर आखिर क्यों? आपने हमारी मदद क्यों की और आप क्यों चाहते हैं कि हम आपके साथ चले? ये कहकर हमारा मुंह अपने मन में सोचता है, हंटर और वेयरवुल्फ के बीच कभी भी अच्छा रिश्ता नहीं रहा है। ये आदमी ज़ाहिर तौर पर मेरे पीछे पड़ा है। वो क्या करना चाहता है और क्या करने की कोशिश कर रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए अच्छा यही होगा कि मैं इसके साथ ना जाऊं। हमारा मुंह ये सोच ही रहा था कि तभी पीछे से टियान आकर उसके सिर पर एक जोर से टपली मारता है और गुस्से के मारे चिल्लाते हुए उससे कहता है, मुंह, आखिर तुम मिस्टर लेंसर के साथ इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो कौन है? ये कहकर हमारा टियान मुंह को ढकेलते हुए मिस्टर लेंसर के पास ले जाता है और हंसते हुए मिस्टर लेंसर से कहता है, मिस्टर लेंसर, हमें माफ़ कर दीजिए, असल में मुंह को नहीं पता यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में, और आप, मुझे आशा है कि आप उसकी बातों को ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे। टियान की बातों को सुनकर मिस्टर लेंसर तो हंसने लगता है और हमारा मुंह तो परेशान ही हो जाता है। उसके बाद मिस्टर लेंसर को दिखाया जाता है, जो हंसते हुए उनसे कहता है, नहीं नहीं, मैंने कुछ माइंड नहीं किया, तो क्या अब हम लोग अंदर चले? ये कहकर वो उनकी तरफ देखते हुए एक अजीब सा स्माइल करता है और उन्हें लेकर वहाँ से अंदर की तरफ जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए टियान हमारे मुंह से कहता है, हे मुंह, तुमने देखा, मिस्टर लेंसर ने बिल्कुल भी हमारी बातों को माइंड नहीं किया। वो कितने अच्छे हैं, क्यों है ना? उसकी बातों को सुनकर मुंह उसकी तरफ अजीब तरह से देखने लगता है और फिर हमारा टियान वापस से कहता है, मुंह, अगर मिस्टर लेंसर कभी तुम्हें अपने साथ जाने के लिए बोले तो तुम बेझिझक उसके साथ चले जाना, क्योंकि मुझे तो लगता है कि वो बहुत अच्छा है। देखा उसने किस तरह से हमारी मदद की। इतने लोगों के बीच बस वही था जिसने हमें सपोर्ट किया। हो सकता है कि वो तुम्हारे टैलेंट की कदर करता है। तुम्हें हमेशा उसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए उसके साथ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। टियान की इन बातों को सुनकर हमारा मुंह अपने मन ही मन में सोचता है, मैनेजर ली, तुम बहुत ज़्यादा भोले हो, तुम्हें इस दुनिया की कड़वी सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सोचकर हमारा मुंह
प्रेसिडेंट की तरफ देखने लगता है और अपने मन में दोबारा से कहता है, भूल जाओ, मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि वो वेयरवुल्फ आखिर करना क्या चाहता है। अगर वो मुझे किसी तरह की परेशानी में डालना चाहता है तो मैं उसे मारने से पहले बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूँगा। ये सोचते हुए हमारा मुंह प्रेसिडेंट के साथ अंदर की तरफ जाने लगता है और पीछे से हमारा टियान उनकी तरफ देखकर स्माइल करता है और वो कहता है, सच में मुंह बहुत ज़्यादा लकी है। पिछली बार जब वो मुश्किल में पड़ा था तब मियो ने उसे बचा लिया था और इस बार जब वो दूसरी बार मुश्किल में पड़ा है तब हमारे प्रेसिडेंट ने उसे बचा लिया। सच में वो बहुत ज़्यादा लकी है। ये कहकर हमारा टियान खुश होते हुए अपने आप से कहता है, अभी से इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, पता नहीं जब वो फेमस हो जाएगा तब कौन कौन से बड़े बड़े लोगों के साथ उसकी जान पहचान होगी। उसके साथ रहते रहते तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तभी हमारे प्यारे टियान की खुशी को बीच में ही रोकते हुए हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें मुंह और प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है। प्रेसिडेंट वहाँ आगे आगे चल रहा था और मुंह उसके पीछे पीछे चल रहा था। तभी प्रेसिडेंट मुड़ते हुए उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है, मुंह भाई, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये कहकर वो हमारे मुंह के पास आ जाता है और हमारे मुंह को अच्छे से देखते हुए कहता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वैम्पायर का सबसे बड़ा दुश्मन वैम्पायर हंटर मूबाई यहाँ इस ह्यूमन एंटरटेनमेंट में होगा। ये सच में बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। उसकी बातों को सुनकर हमारा मुंह उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और उसकी तरफ देखते हुए उसे उल्टा सवाल करता है कि यहाँ कोई और नहीं है, इसलिए तुम्हें नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सीधे सीधे ये बताओ कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो और तुमने मुझे यहाँ अकेले में क्यों बुलाया है। मुंह की बातों को सुनकर लंसर उसके करीब आ जाता है और उसके फेस को टच करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि बिल्कुल, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर अपने साथ लेके आया हूँ। पर वो अपनी बातों को पूरा कर पाता कि उससे पहले ही कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे मुंह को टच करने से रोक लेता है और वो जो कोई भी था वो उससे कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुंह को टच करने की, तुम मेरे मुंह से दूर रहो। ये कहकर वो आदमी उसका हाथ मुंह से हटा देता है और तब हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं हमारा मियो था, जो कि इस बार भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा था। अरे लगेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि वो इतना स्टाइलिश है और वो इतना हैंडसम भी तो है। देखो ना उसकी आउटफिट उस पर कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो गाइस, अब हमें हमारे वैम्पायर के जेलसी को भी दिखाया जाएगा। तो देखना यही है कि अब हमारा मियो क्या करता है, क्योंकि अब उसका लव राइवल जो आ चुका है। अब देखना यही है कि स्टोरी में आगे क्या होता है। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है तो बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, और अगर ना भी पसंद आए ना तब भी लाइक ठोक देना, क्योंकि बनाने में वीडियो बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है गाइस, समझो थोड़ा सा। और अगर आप लोगों को समझ में आ चुका हो तो जाइए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि सब्सक्राइब किए बगैर आप मेरे वीडियो को देख कर चले जाते हो। हाँ ठीक है, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि कुछ लोगों को अब बुरा लग सकता है। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। और जिन लोगों ने पहले से ही मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके गाइस, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूँगी। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।